नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच आरंभ है और हमारा जो एप्लीकेशन है वो नाम है एसके क्लासेस। आप इसे अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठकर आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन और नर्सिंग के बैच आरंभ है। कोर्स की फीस जो है वो 300 रुपये है। सभी की समान रखी गई है और ड्यूरेशन भी समान है। 2 महीने का यहाँ ड्यूरेशन दिया गया है। फिर भी आप अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9251664754 पर। आइए आज हम शुरुआत करते हैं भारतीय मिसाइल कार्यक्रम से। और जो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए है सुखोई 30, बी है चिनूक, सी है प्रचंड और डी है चेतक। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो सी होगा। तो प्रचंड इसमें सही आंसर है। और अगर मैं बात करूं ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसके द्वारा बनाया गया है, मतलब इसे हम कहते हैं HAL। तो HAL द्वारा निर्मित है ये प्रचंड जो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और HAL का जो मुख्यालय है मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका मुख्यालय आ जाता है बेंगलुरु में। और याद करिए, इसरो जो भारत की एक सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में है, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली या भारत का बगीचा कहते हैं। अगर आपसे पेपर में ये पूछते हल्का लड़ाकू विमान बताइए, तो भारत का जो प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, तो फिर आप बताते तेजस। स्वदेशी, तो तेजस क्या है? भारत का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। या हेलीकॉप्टर पूछा था बताएंगे प्रचंड। चिनूक, चिनूक भी हेलीकॉप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। कई बार क्या होता है एग्जाम में आपसे यही पूछ लेगा चिनूक क्या है, राफेल क्या है, हरियंत क्या है। तो आपको याद रखने होते हैं चिनूक एक हेलीकॉप्टर है, चेतक जो है ये भी हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा चीता ये भी हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा अपाचे, अपाचे भी हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो चिनूक, चेतक, चीता ये सब हेलीकॉप्टर है और प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। सुखोई 30, सुखोई 30 मेरे प्यारे बच्चों ये लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, DRDO ने निम्न में से किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसमें ऑप्शन ए हेलिना, बी सागरिका, सी निर्भया और डी पृथ्वी। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो है ए हेलिना। तो हेलिना इसमें सही होगा। ये टैंक रोधी, देखो टैंक रोधी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दुश्मन का कोई टैंक, आपने बड़े बड़े टैंक देखे होंगे, तो दुश्मन का जो टैंक होता है उसको जो उड़ाने का काम करती है जो मिसाइल, उसे एंटी टैंक मिसाइल कहते हैं। तो ये टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है किसने? DRDO ने, उसका नाम आ जाएगा हेलिना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जो देखिए इसके अलावा अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से होता, नाग मिसाइल है, तो नाग मिसाइल है, ये भी क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक अगर हिंदी में आया तो ऐसे लिखा आता है टैंक रोधी मिसाइल। ये तो हिंदी का शब्द है टैंक रोधी, इंग्लिश में आया तो एंटी टैंक आएगा। तो फिर आप बताएंगे नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी के लिए हेरोन ड्रोन किस देश ने दिए हैं? तो सबसे पहले हम क्या समझे इसके बारे में। हेरोन एक ड्रोन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? तो ये क्या है? एक ड्रोन है। और देखिए चीनी गतिविधियां मतलब इस ड्रोन को हम जो भारत की सीमा चीन से लगी हुई है वहां पर इन ड्रोन को रखेंगे चीनी गतिविधियों की निगरानी के लिए। ठीक है, और इसे हमें किस देश ने दिए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूस, सी इजराइल और डी जापान। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा इजराइल। तो इसमें सी सही है। ठीक है, तो इजराइल से हमने इसे लिए हैं। इजराइल की जो राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों, राजधानी है इसकी जेरूशलेम। इजराइल की जो मुद्रा है वो है न्यू शेकेल। इजराइल की जो संसद है, संसद का नाम है नेसेट। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आमतौर पे देखा है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी देश का पूछ लेते हैं, जैसे बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, ब्रिटेन का। तो यहां के जो प्रधानमंत्री है वो बेंजामिन है, बेंजामिन नेतन्याहू। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू चर्चा में है इसलिए आपसे करंट अफेयर में पूछ सकते हैं, क्योंकि इजराइल का जो युद्ध चल रहा है फिलहाल वो हमास के साथ चल रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत को किस देश से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले हम ये समझे S-400 क्या है? ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, और भारत को किस देश से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है फ्रांस। तो आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये हमें प्राप्त हुए हैं रूस से। तो इसमें ए आपका सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारतीय मिसाइल विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय मिसाइल विज्ञान के जनक कौन है? तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में जो मिसाइल बनाने का जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया वो इन्हीं की रेख देख में किया गया और इन्हें ही कहा जाता है भारतीय मिसाइल विज्ञान के जनक, या मैं इन्हें कह सकता हूं मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है
जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। अगर हम यहां देखें सी ऑप्शन, तो देखिए सी ऑप्शन जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भारत में अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के जनक है। और जो डॉक्टर सीवी रमन है, सीवी रमन प्रथम भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। और किस क्षेत्र में मिला? भौतिक में, डॉक्टर सीवी रमन। और डॉक्टर सीवी रमन भारत रत्न से भी सम्मानित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल है? तो आपसे जानना चाहता है कि भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल बताइए जो सतह से सतह मार करती है। तो यहां पे ए है अग्नि, बी है त्रिशूल, सी है पृथ्वी और डी है आकाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आंसर आ जाएगा पृथ्वी। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। देखिए, एक पृथ्वी याद करिए और एक अग्नि, ये जो दोनों मिसाइल हैं ये सतह से सतह मार करती है। कैसे मार करती है? सतह से सतह। एक आप याद करिए आकाश, एक आप याद करिए त्रिशूल। ये दोनों मिसाइल कैसे मार करती है मेरे प्यारे बच्चों? ये करती है जमीन से हवा में मार। और एक मिसाइल आती है अस्त्र, और अस्त्र जो मिसाइल है ये हवा से हवा मार करती है। काफी बार आर्मी के पेपर में पूछ लेंगे, बताइए हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल कौन सी? तो आप बताएंगे अस्त्र। तो इसमें तो आंसर आता है आपका सी पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो देखो प्यारे बच्चों, अभी हमने बात की थी अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली है। तो यहां देखिए कहां पे आएगा अस्त्र, ये। तो ए इसमें सही होगा। आकाश कैसी मिसाइल है? ये जमीन से हवा में मार करने वाली है। और जो पृथ्वी है डी, और तो पृथ्वी कैसी है? ये जमीन से जमीन या सतह से सतह मार करने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? तो यहां पे ऑप्शन ए धनुष, बी त्रिशूल, सी पिनाका और डी पृथ्वी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डीआरडीओ ने विकसित किया है क्या? एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। तो आप बताएंगे इसमें आंसर आ जाएगा सी पिनाका। तो इसमें सी सही है, पिनाका। और सबसे बड़ी बात है कि इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, मतलब भारत ने खुद इसे बनाया है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत की कौन सी मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो यहां पे पूछा गया एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ए है अस्त्र, बी है आकाश, सी है ब्रह्मोस और डी है पृथ्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आंसर आ जाएगा सी ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस भारत की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और सुपरसोनिक मतलब होता है कि ध्वनि की गति से भी लगभग 2.5-3 गुना तेज भागने वाली एक मिसाइल है। ठीक है। और याद रखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाई है। तो भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाई है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है, इसका जो नाम है वो 2 नदियों से मिलकर बना है। 2 नदियों से मिलकर।
कभी अगर आपसे पूछे एक ऐसी मिसाइल बताइए जिसका नाम दो नदियों से मिलकर बना है, तो ब्रह्मोस है। इसका जो भ्रय है इसको ऐसे लिखा जाता है BRAHMOS। भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र का लिया गया BRAH, और जो रूस है और जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो मॉस्कवा नदी पर है, तो उसका लिया गया है MOS। तो दोनों को मिलाकर फिर इसका नाम बना है ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मिसाइल को एंटी टैंक मिसाइल भी कहा जाता है? तो ए है अग्नि, बी है नाग, सी है त्रिशूल और डी है पृथ्वी। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी, नाग इसमें सही होगा। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राफेल लड़ाकू विमान कौन सा देश बना रहा है? तो इसमें ए है फ्रांस, बी है अमेरिका, सी है कनाडा और डी है रूस, है ना। तो राफेल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये बना रहा है एक प्रकार से फ्रांस, तो इसमें ए सही होगा। राफेल जो है ये एक एडवांस लड़ाकू विमान है, और इन लड़ाकू विमानों को हमने किससे खरीदे हैं? फ्रांस से खरीदे हैं, जिनकी संख्या लगभग 36 है। ठीक है, तो लगभग हमने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं फ्रांस से। तो ये भारत को फ्रांस ने बनाकर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? तो अग्नि हमने जो मिसाइल देखी थी, अग्नि मिसाइल जो सतह से सतह मार करती है, और ये जो अग्नि मिसाइल है मेरे प्यारे बच्चों, अग्नि मिसाइल के भी वर्जन है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। तो जो अग्नि 5 है उसकी जो मारक क्षमता है ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, DRDO का मुख्यालय है? तो यहां पूछा गया है ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी देहरादून और डी मुंबई। तो DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अगर मैं DRDO की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो जो DRDO है, तो देखिए DRDO की जो स्थापना है वो कब हुई है? DRDO की स्थापना 1958 में हुई है। DRDO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो दिल्ली में मौजूद है। और वर्तमान में जो DRDO के जो मुखिया है उनका नाम क्या है? समीर बी कामत। तो समीर बी कामत इस समय DRDO के मुखिया है, और DRDO की जो फुल फॉर्म आती है वो ये है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी फुल फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों? DRDO की। इसी प्रकार आप हमेशा इसरो की जरूर याद रखिए, इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना 1969 में हुई थी इसरो की। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत का पहला स्वदेशी विमान युद्धपोत कौन सा है? तो पूछा गया भारत का पहला स्वदेशी विमान युद्धपोत। तो ए है INS विक्रांत, बी INS हरियंत, सी INS चक्कर और डी INS करंज। तो इसमें जो आंसर आएगा वो INS विक्रांत है, और ये भारत का पहला स्वदेशी विमान युद्धपोत है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं, हरियंत क्या है? ठीक है, क्या है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक लड़ाकू विमान है, एक ड्रोन है, एक हेलीकॉप्टर है। तो INS हरियंत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक पनडुब्बी है, जिसे आप सबमरीन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मजगांव डॉकयार्ड कहां अवस्थित है? तो ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो यह आ जाएगा महाराष्ट्र में। तो इसमें ए आपका सही आंसर है।
और महाराष्ट्र की जो राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र की राजधानी आ जाएगी मुंबई, और मुंबई को कहा जाता है भारत की आर्थिक राजधानी, और मुंबई को कहते हैं सात टापुओं का शहर। कौन सा है? तो 7 टापुओं का शहर मुंबई है। और महाराष्ट्र की जो भाषा है वो क्या है? मराठी। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। ये महाराष्ट्र के सीएम हैं। ये हमारे एसके की बुक है जो अग्निवीर, सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ, आर्मी क्लर्क, जीटी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी पुस्तक है। आप इसे खरीद कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।